अर्चा विग्रह रूप जो हैं ठाकुर जी, जो श्री विग्रह के रूप में अर्चा स्वीकारते हैं, सेवा विग्रह जहाँ कहीं भी भक्तों के पास श्री मंदिर में विराजते हैं ना विग्रह के रूप में, यह ठाकुर जी का एक अवतार होता है। जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, नरसिंह, वामन, ये सब अवतार है ना, वैसे ठाकुर जी का यह एक अवतार है, अर्चा अवतार। अर्चा विग्रह के रूप में अवतार लेते हैं आप स्वयं ही होते हैं विग्रह के रूप में। तो कहेंगे ऐसे क्यों होते हैं निष्क्रिय? निष्क्रिय होते हैं ना, जहाँ खड़े हैं तो खड़े हैं, लिटा दिया तो लेटे हुए हैं, नहीं उठाया तो उठेंगे ही नहीं, स्नान करा दिया तो स्नान किए, नहीं कराया भगत तो यूँ ही है, बाल भोग करा दिया तब तो पाए, नहीं कराया तो भूखे पड़े हुए हैं। हाँ, जो तर्क प्रधान बुद्धि वाले हैं वो तो मानते ही नहीं कि भगवान कैसे हो सकते हैं, तो मूर्ति है, प्रतिमा है। श्रीमन महाप्रभु ने स्पष्ट शब्दों में मना किया, उपासकों को, श्रद्धालुओं को, आराधकों को कभी मूर्ति प्रतिमा इन्हें नहीं समझना चाहिए। क्या कहा उन्होंने? श्री साक्षी गोपाल जी का दर्शन कराते हुए भक्तों को परिचय कराया, जो उनके साथ भक्त गए हुए थे दर्शन करने, श्री विग्रह का दर्शन कर रहे होते, उस समय श्रीमन महाप्रभु ने बताया कि सुनो सुनो तुम लोग, विग्रह न है न एहो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये विग्रह नहीं है, इनको विग्रह प्रतिमा मूर्ति मत समझना, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन ही हैं। तो जब साक्षात हैं तो ऐसे क्यों हैं? कुछ करते क्यों नहीं, कुछ प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते हैं? भूख लगती है तो बोलते क्यों नहीं, मांगते क्यों नहीं है, देर तक सुलाता रहे तो उठाते जगाते क्यों नहीं है, सावधान क्यों नहीं कराते हैं? इसलिए नहीं कराते हैं कि अपना जो वह वचन है, अपना जो भाव है कि मैं अपने प्रेमी जनों के, भक्तों के अधीन होता हूँ, वो अधीनता इस रूप में, इस अवतार में आप चरितार्थ करते हैं। श्री राम रूप में कृष्ण, नरसिंह, बाराह, वामन रूप में कभी अधीनता स्वीकार नहीं की है उन्होंने। अधीन हो गए कभी? हाँ, अपनी जो विधि व्यवस्था, अपनी जो मर्यादा, उसके हिसाब से उस अनुरूप ही लीला की है आपने। किंतु वह जो प्रेमाधीनता, भक्ताधीनता, आप जब अर्चावतार में होते हैं, श्री विग्रह के रूप में जब आप विराजमान होकर सेवित होते हैं, तब आप अपनी उस अपने वचन को सिद्ध करते हैं, अपने उस पराधीनता को यहाँ आके स्वीकारते हैं। वो जगाएगा तो मैं जगूंगा, सुलाएगा तो सोऊंगा, खिलाएगा तो खाऊंगा, भूखे रख ऐसे छोड़ दे तो ऐसे रहूँगा, उसकी प्रतीक्षा में रहते हैं। आएगा, मुझे मेरी सेवा करेगा, स्नान कराएगा, अर्चन करेगा, श्रृंगार सजाएगा, भोग लगाएगा, आरती करेगा, स्तुति वंदन आदि करेगा, इसकी प्रतीक्षा में रहते हैं। हाँ, यह इनकी करुणा, यह इनके अपनापन, यह इनका समर्पण है, यह इनकी अधीनता है निज जनों के प्रति, जो आप इस रूप में प्रकट करते हैं अर्चा विग्रह के रूप में। हाँ, और इस माध्यम से संबंध प्रगाढ़ होता है। श्री विग्रह की सेवा करते हुए सेवक जो होते हैं, भक्त प्रेमी, उनके प्रति लगाव बनता है, अनुराग दृढ़ होता जाता है, संबंध बोध होने लग जाता है। इनके माध्यम से ही श्री रामकृष्ण आदि के साथ संबंध का बोध होता है। इनसे संबंध न बन पाए तो उनसे कहाँ से बन पाएगा? सर्वप्रथम श्री विग्रह से ही संबंध जोड़ना होता है, चाहे यह प्रतिमा रूप विग्रह हो या फिर मनोमय विग्रह हो ना।
मन में भी विग्रह ही की तो स्थापना होती है, मनोमय विग्रह। यह धातुमय, मृदामय, दारूमय विग्रह, चाहे अन्य किसी तरह के विग्रह किसी रूप में होते हैं, या फिर हृदय में विराजमान जो उनका विग्रह, मनोमय विग्रह, उस रूप में। किंतु संबंध भक्त का बनता किससे है? विग्रह रूप जो हमारे आराध्य, हमारे इष्ट, हमारे प्राणाराध्य, हमारे प्राणधन विग्रह से ही संबंध बनता है, क्योंकि ये हमारे निकट होते हैं, हमारे प्रत्यक्ष होते हैं, हमारे सामने होते हैं। संबंध तो निकट वालों, जो सामने हो, प्रत्यक्ष हो, उससे ही संबंध बनता है ना। जो प्रत्यक्ष नहीं है उससे संबंध बनेगा?